अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स को बेहद पसंद फरमाया है, जिसकी गवाही ये ढेरों खतूत हैं जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, जो कि आपने हमें तहरीर किए हैं। नाजरीन, आपके ये तमाम खतूत हमारे लिए अमानत की हैसियत रखते हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम बारी बारी इन खतूत को हकीम साहब की खिदमत में पेश करेंगे और हकीम साहब अपने तजुर्बात और तहकीक की रोशनी में तिब्बी नुक्ता निगाह से आपको बताएंगे कि आपको बाचपन की शिकायत क्यों है और ये बीमारी किस तरह ठीक हो सकती है। लिहाजा आप हमारे साथ रहिए और हासिल कीजिए ऐसी मालूमात जो हकायक पर मबनी हैं और इन मालूमात के ज़रिए बे औलाद जोड़ों के सूने आंगन में बहारा हो सकता है। नाज़रीन कराम, बे औलादी के इलाज में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, मगर अमली तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। यही वजह है कि मरीज़ या मरीज़ा सही तरीके से इलाज करवाने की बजाय दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि खोखले दावों के बरक्स आज भी हमारे मुल्क में ऐसी तिब्बी शख्सियत मौजूद है जिसने बाचपन में मुब्तला मरीजों को एक तसल्ली बख्श और काबिल भरोसा इलाज फराहम किया है। नाज़रीन कराम, इस मारूफ तिब्बी शख्सियत का इसमें गिरामी है जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम। नाज़रीन कराम, हकीम दिलशाद हुसैन की अमली काबिलियत, जानदार तहकीक और कामयाब तजुर्बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपको इन औसाफ के एतराफ़ में कई मरतबा गोल्ड मेडल्स और अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हकीम साहब का दूसरा बड़ा मुनफरद एजाज़ ये है कि पाकिस्तान समेत अमरीकन माहिरीन अमराज बाचपन ने भी इनकी तहकीक और तिब्बी सलाहियतों को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया है, जिसका सबूत अमरीकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन की रुकनीत है, जो पाकिस्तान में सिर्फ हकीम दिलशाद साहब के पास उसकी मेंबरशिप मौजूद है। तो आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर तबीब और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अमराज बाचपन जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब से करवाते हैं। हकीम साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे जो मरीज़ हैं उनकी पुरखुलूस दुआएं पेश करता हूँ, जिन्होंने आपका प्रोग्राम अपने मुल्क पाकिस्तान में और बैरून मुल्क सुना, देखा और हमें बेशुमार खतूत लिखे। हकीम साहब, बाचपन के हवाले से बातें तो बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे नाजरीन आपसे पूछना चाहते होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमारे नाजरीन को किस बारे में मालूमात दे रहे हैं। जनाब गयूर साहब, मैं उन तमाम मरीज़ों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मर्दों की निस्बत तादाद के अतबार से ख़वातीन की बीमारियाँ ज़्यादा हैं जो कि बेऔलादी का सबब बन सकती हैं, लेकिन काबिल तवज्जो बात यह है कि मर्द हज़रात तादाद में कम बीमारियों के बावजूद अमराज बांझपन में औरतों की निस्बत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। नाज़रीन कराम, आप इस हकीकत को जानकर यकीनन हैरान होंगे कि दुनिया भर में 15% जोड़े बांझपन का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अगर 100 बांझ जोड़े लिए जाएं तो उनमें से 40% केसेस की जिम्मेदारी मर्दों पर आयद होती है, जबकि उन 100 जोड़ों में औरतों की शरह सिर्फ 30% है। बाकी रह गए 30%, तो ये 30% जोड़े औरत और मर्द दोनों की मुश्तरका बीमारियों से बेऔलादी का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इन हकायक की रोशनी में आप ये जान चुके हैं कि औरतों की निस्बत मर्द इन बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, मगर काबिल अफसोस बात यह है कि मर्द अपनी बीमारियों पर तवज्जो देने की बजाय औरत को ही अपनी बेऔलादी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मर्द न सिर्फ अपनी बीमारियों पर नज़र रखें बल्कि इब्तदा में ही इलाज पर तवज्जो दें ताकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी औलाद की खुशियों से महकती रहे। नाज़रीन कराम, इलाज के हवाले से मर्दों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और तिब्बी एतबार से उनका टेस्ट भी पहले होना चाहिए। लिहाजा आज मैं मर्दों की बीमारियों के बारे में ही बताना चाहूँगा ताकि मर्द हज़रात अपनी बीमारी और अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकें।
मोहतरम नाजरीन, मर्दों को औलाद से महरूम करने वाली एक खतरनाक बीमारी गिनोरिया है। ये एक छूदार बीमारी है जिसके जरासीम को गोना काकस कहा जाता है। नाजरीन, ये भी बताता चलूँ कि ये बीमारी मरीज से तंदुरुस्त अफराद की तरफ बआसानी मुंतकिल हो सकती है। यही वजह है कि अगर मर्द इस बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो औरत की तरफ ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, इस बीमारी के जरासीम यूरिन की नाली पर हमलावर होते हैं, यानी सबसे पहले ये जरासीम यूरिन की नाली की झिल्ली पर चिपकते हैं, जिसके 2-4 दिन के बाद बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। सबसे पहले यूरिन की नाली में वर्म होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को जलन और नाली में खराश महसूस होती है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर अलामात शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं। नाली में वर्म, जलन और खराश के साथ साथ हल्के पीले रंग की पीप और फिर जर्द रंग की पीप ज़्यादा मिकदार में खारिज होने लगती है, जिसमें बाज़ मरतबा खून और गलीज़ मादा शामिल होता है। नाज़रीन कराम, ये बहुत ही तकलीफ़दा बीमारी है और बिलखुसूस मरीज़ को यूरिन में सख्त तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ के साथ साथ मरीज़ की कमर, टांगों और कंधों में भी बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव होता है। भूख ख़त्म हो जाती है और मरीज़ असाबी कमज़ोरी के बायस फितरी अमूर से भी महरूम हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो ये बीमारी तमाम जिस्म को मुतासर करती है, लेकिन इसका सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि इसकी वजह से मर्द या औरत को भांजपन की शिकायत हो जाती है। नाजरीन, मैं अपने मुशाहिदे और तजर्बे की रोशनी में ये बताता चलूँ कि अक्सर मर्द इस बीमारी की वजह से भांजपन का शिकार हो जाते हैं। अगर खुदा नखास्ता किसी को ये शिकायत हो जाए तो बीमारी को छुपाने या हिचकिचाने की बजाय फौरी इलाज पर तवज्जो दें, क्योंकि फौरी इलाज ही मरीज़ को आने वाली मुश्किलात से निजात दिला सकता है। हकीम साहब